कभी नोटिस किया है कि जब कुछ बोलना चाहिए था, जब अपनी बात रखनी चाहिए थी, जब कोई तुम्हारी लिमिट क्रॉस कर रहा होता है, तब तुम चुप हो जाते हो। फिर बाद में बैठकर पूरी कन्वर्सेशन आपके माइंड में रिप्ले होती है कि उस टाइम ये बोल देना चाहिए था, मैं ऐसे वीक हो गया हूँ क्या, मैं हमेशा ऐसे ही क्यों रह जाता हूँ। ये साइलेंस कोइंसिडेंस नहीं है, ये शाय नेचर वाला नॉर्मल केस नहीं है, ये एक ट्रेंड रेस्पॉन्स है। तुम बोलते नहीं हो क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम बोलने को अनसेफ मानता है। अपने बचपन से, अपने टीनेज से या फिर अपने पास्ट रिलेशनशिप से तुमने ये सीख लिया है कि बोलने से प्रॉब्लम होती है। जब भी तुमने अपनी बात रखी, या तो तुम्हें इग्नोर किया गया, या तुम्हें गिल्ट दिया गया, या फिर तुम्हें ओवर रिएक्टिंग, सेल्फिश और ज्यादा सेंसिटिव बोल के लेबल कर दिया गया। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग ने एक शॉर्टकट बना लिया है कि चुप रहना इज इक्वल्स टू सेफ रहना। तुम्हारा दिमाग शट डाउन हो जाता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड चूज नहीं करती है, वो फ्रीज मोड चूज कर लेती है। फ्रीज रेस्पॉन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग ओवर ट्रेंड है डेंजर को डिटेक्ट करने में। जब कोई कन्फ्रंटेशन आती है तो धड़कनें तेज हो जाती है, गला टाइट हो जाता है और थॉट्स बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। उस टाइम पे तुम कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा दिमाग लॉजिकल मोड में होता ही नहीं है, कुछ सर्वाइवल मोड में होता है। और सर्वाइवल मोड में सेल्फ एक्सप्रेशन लग्जरी होती है, नेसेसिटी नहीं। सच और भी ब्रूटल है, तुम इसलिए नहीं बोलते हो क्योंकि सबकॉन्शियसली तुम अप्रूवल के भूखे हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करे, समझे, छोड़ के ना जाए। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बोलोगे, अगर तुम अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, अगर तुम डिसएग्री करोगे तो लोग तुमसे दूर चले जाएंगे। इसलिए तुम अपनी बात को दबा लेते हो, अपनी नीड को सेक्रीफाइस कर देते हो और अपनी इज्जत को खुद ही धीरे धीरे खत्म कर देते हो। और फिर तुम बोलते हो कि कोई मुझे वैल्यू नहीं करता। ग्रो वैल्यू तब मिलती है जब तुम खुद को डिस्पोजेबल बनाना बंद करते हो। तुम शट डाउन इसलिए हो जाते हो क्योंकि तुम कॉन्फ्लिक्ट को डेंजर समझते हो, सॉल्यूशन नहीं। तुम्हें लगता है कि अगर बोल दिया तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, इमेज खराब हो जाएगी, सीन क्रिएट हो जाएगा। पर ये चीज कोई नहीं बताता है कि जो चीज तुम बोल के बिगाड़ने से डरते हो वो तुम्हारे चुप रहने से ऑटोमेटिक बिगड़ रही होती है। तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम बस डिले कर रहे हो। तुम सिर्फ अपने अंदर रिसेंटमेंट स्टोर कर रहे हो और ये रिसेंटमेंट बाहर नहीं निकलता है, ये तुम्हें ही अंदर खा जाएगा। तुम थक जाते हो, नम हो जाते हो, इमोशनली दूर हो जाते हो और फिर लोग बोलते हैं कि भाई तू बदल गया। तो बदलेगा ही क्योंकि तू इतनी बार चुप रहा है कि अब तुझे बोलना ही नहीं आता। एक और कड़वा सच, तुम इसलिए भी शट डाउन होते हो क्योंकि तुम अपनी बात पे खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते। तुम्हें लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मेरी फीलिंग वैलिड नहीं है, शायद मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये सेल्फ डाउट रैंडम नहीं है, ये तब डेवलप होता है जब तुम्हारे पर्सपेक्टिव को बार बार इनवैलिडेट किया गया हो, जब तुम्हें सिखाया गया हो कि दूसरों का कंफर्ट तो इंपॉर्टेंट है पर तुम्हारी फीलिंग्स ऑप्शनल है। तो तुम हर बार बोलने से पहले अपने आप को क्रॉस एग्जामिन करते हो और बोलने से पहले ही हार जाते हो और फिर तुम एक डेंजरस पैटर्न में फंस जाते हो। तुम बोलते नहीं है, तुम एडजस्ट करते हो, तुम टॉलरेट करते हो, तुम होप करते हो कि सामने वाला खुद समझ जाए और जब वो नहीं समझता है तो तुम और ज्यादा हर्ट होते हो। फिर एक दिन या तो तुम फट के बाहर आते हो या फिर बिल्कुल कट ऑफ हो जाते। लोग बिल्कुल शौक में होते हैं कि अगर इसे प्रॉब्लम थी तो इसने पहले क्यों नहीं बोला, और तुम खुद भी कंफ्यूज रहते हो कि मैं इतना एक्सट्रीम क्यों हो गया। रियलिटी ये है कि जो बात टाइम के साथ बोली जा सकती थी वो टाइम के साथ अब जहर बन गई है। अब सॉल्यूशन सुनो, बिल्कुल भी शुगर कोटिंग नहीं करूंगा। तुम कॉन्फिडेंट होकर इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं करते। स्पीकिंग अप कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल ऑकवर्ड लगती है जब तक ये डेवलप ना हो। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि जब तुम बोलना स्टार्ट करोगे तो तुम परफेक्ट नहीं बोलोगे। तुम्हारी आवाज कांप सकती है, तुम गलत वर्ड का यूज कर सकते हो, सामने वाला अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, पर ये सब बेटर है उस लो सेल्फ बिट्रेयल से जो तुम चुप रहकर हर बार करते हो। शुरुआत छोटी करो, हर जगह रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है। जब कोई छोटी सी बात भी तुम्हें इरिटेट करे उसी टाइम पे बोलो, सीधा सीधा बोल दो कि ये मुझे ठीक नहीं लगी, इससे मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ। एक्सप्लेनेशन देना बंद करो, अपनी फीलिंग्स के कोर्ट में तुम जज नहीं विटनेस हो। तुम्हें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ऐसे में कुछ लोग तुम्हें पसंद करना बंद कर देंगे, ये अनअवॉइडेबल है। पर याद रखना, जो लोग सिर्फ तुम्हारी साइलेंस की वजह से तुम्हारे साथ थे वो लोग थे ही नहीं, वो बस ऑडियंस थे जो तमाशा देखने आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बोलना सीखने का मतलब लाउड होना नहीं होता, बोलने का मतलब क्लियर होना होता है, काम होना होता है, फर्म होना होता है। जब तुम चुप रहना बंद करोगे तो दुनिया अचानक से काइंड नहीं हो जाएगी, पर तुम खुद के लिए सेफ जगह बनाना शुरू कर दोगे। और जब तुम खुद को बिट्रे करना बंद करोगे तब धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीखेगा कि बोलना डेंजर नहीं है, बोलना फ्रीडम है। और अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये तो मेरी बात हो रही है, तो एक बात समझ लो कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बोल नहीं पाते, प्रॉब्लम ये है कि तुमने अभी तक अपनी आवाज को इतना वर्दी समझा ही नहीं। और जब तक तुम खुद अपनी बात की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, दुनिया के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है तुम्हारी बात सुनने का। बोलना शुरू करो, परफेक्ट होने के बाद नहीं, रेडी होने के बाद नहीं, बोलते बोलते रेडी हो। साइलेंस तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये बस तुम्हें इनविजिबल बनाएगी। अगर ये वीडियो रिलेटेबल और वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।